जैसे अभी एक जैसे पॉइंट जो आपने मुझे कहा कि धीरू भाई ने बिल नहीं बनाया। आपको आपको तो मालूम ही होगा कि जुलाई 2002 में धीरू भाई की मौत हुई। उससे 2 महीने पहले ही उन्होंने मर्जर किया था अपनी दो बड़ी कंपनियों का, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पेट्रोकेमिकल। तो वो मतलब चाहते ही नहीं होंगे कि ये कभी बटे, ये कंपनी। मैं समझता हूँ उसी समय उनको देहांत होने के पहले उनका स्ट्रोक भी थी। और उस समय धीरू भाई को मालूम पड़ा कि दोनों भाई के बीच रिश्ता अच्छा नहीं। और बाद में ये जो दो भाई के बीच जो झगड़ा हो, बड़ा भाई तो जीत गया और छोटा भाई का कंपनी डूब गया। वो उनका कोकिला बहन जी को सब सारे जो विवाद थे उसका समाधान उन्हीं के ऊपर हो गया। और उसको मदद किया बहुत सारे लोग, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का जो कामत जी और भी लोग थे। मगर मेरा ख्याल है कि धीरू भाई अंबानी विल नहीं रखा था कि उनको मालूम था कि मेरा दो बेटा के बीच हम इन झगड़ा का समाधान नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने विल दिए। जो शुरुआत हुई इस झगड़े की, वो अराउंड 1985 में जब गुरुभाई जी जिंदा थे, तभी से ही होनी चालू हो गई। मगर जैसे अभी आपको कहा धीरू भाई जी का स्ट्रोक, तो एक सार्वजनिक मंच से मुकेश जी ने कहते ओनरशिप इश्यूज, बस इतना ही कहा, तभी लोगों को मालूम पड़ गया। उसके बाद तो एक के बाद एक, तू मैं पलटा, ये आप क्या वो क्या, सब अंदर का कहानी एक के बाद एक मीडिया में आ। अभी कौन सी ईयर की बात है? मैं कह रहा हूँ धीरू भाई देहांत के पूरे दिन बाद ही ये सारी चीज सार्वजनिक। और जो 1990s में जो जैसे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के साथ उनका झगड़ा चल रहा है, काफी न्यूज वो पुराना कहानी है, वो 80s का बात है। हाँ, वो अलग बात है। 85 वो जब जिस समय रामनाथ गोयनका जी जिंदा थे, लोग कहते थे नस्ली वाडिया का हाथ था। हाँ। कौन लिखा था? अरुण शौरी जी, बाद में केंद्रीय मंत्री बना वाजपेयी जी का सरकार में। और गुरुमूर्ति जो स्वामीनाथन जी, जो आज भारतीय रिजर्व बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा हस्ती है, लोग कहते हैं मोदी जी का घनिष्ठ एक सलाहकार है, इन लोग थे इनके पीछे। वो तो हम जो कह रहे हैं 80 का दशक में, 86 87 88 उस समय थे। हाँ। उसके बाद वीपी सिंह के समय में तो बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ था। वीपी सिंह राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 1989 तक। फिर उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह बना, फिर चंद्रशेखर बना, फिर राजीव गांधी का हत्या हुई थी, असैसिनेशन हुई थी, फिर सी पेरुम्बलूर में। उसके बाद नरसिंह राव का सरकार, तो बहुत कुछ हो गया। और हम जब जिस समय पे बात कर रहे हैं, ये जब गैस के बाद जब करें, ये है उस समय मनमोहन सिंह का सॉरी नरसिंह राव का सरकार नहीं खत्म। और आपको याद है उस समय एक गठबंधन राजनीति के युग से आए थे, बहुत हलचल। मई 1996 1996 में भारत का इतिहास में पहला बार 3 व्यक्ति एक महीना में प्रधानमंत्री थे। नरसिंह राव 13 दिन के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर देवेगौड़ा, दत्तेगौड़ा, देवेगौड़ा, एचडी हरादन हल्ली, दत्तेगौड़ा, देवेगौड़ा। उसके बाद आप जानते हैं कहानी, गौड़ा जी का सरकार, देवेगौड़ा जी का सरकार ज्यादा समय नहीं बिताया, इंद्र कुमार गुजराल जी का सरकार आया, फिर वाजपेयी जी का सरकार आया, फिर 13 महीना चला। और बहुत आश्चर्य है भारतवर्ष के इतिहास, एक वोट के लिए नो कॉन्फिडेंस वोट अटल बिहारी वाजपेयी, रेजिग्नेशन लोकसभा से। फिर कारगिल का युग आया, फिर अटल बिहारी जी दो, फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद में शपथ लिया। फिर भी और भी आश्चर्य बात है, चुनाव का कुछ महीना पहले उन्होंने चुनाव बुलाया, इंडिया शाइनिंग, भारत उदय, और अटल बिहारी जी का सरकार गिर गया। सब लोग कह रहे कि सोनिया गांधी भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं, मनमोहन सिंह। उसके बाद लगातार 10 साल एक गठबंधन सरकार
यूपीए सरकार चला। तो ये सारे आप बैकग्राउंड में राजनीतिक हलचल में अगर आप देखेंगे, धीरू भाई अंबानी का देहांत के बाद दो भाई का झगड़ा शुरू होता, और ये झगड़ा चला, और एक तरह से मैं समझता हूँ ये झगड़ा अभी भी चल। ऑल दो छोटा भाई की हालत बहुत खराब है। फर्स्ट टाइम मैं समझता हूँ ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति पूंजीपति का घर में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पहुंच गया, आयकर विभाग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई। अनिल अंबानी जी का, मुकेश अंबानी जी भी विवाद में है, अलग अलग कारण के लिए है। एक तो वंतारा का केस है, वो अलग बात है, मगर जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है ना, इनके अमेरिका में हेड है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी का बेटा ध्रुव जयशंकर, उनके खिलाफ भी सोशल मीडिया में लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। ये कहानी बहुत जटिल और सारे ये क्यों हो रहे, कारण क्या है, और ये दो बड़े बड़े पूंजीपति अंबानी अडानी, इन लोग के बीच रिश्ता क्या है, इस सवाल का हमें जवाब नहीं है। सागर, तुम्हें मजेदार और एक रोचक बात कहना चाहता हूँ। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहे, चुनाव प्रचार हो रहे, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी तेलंगाना में एक सार्वजनिक मंच पे एक रैली में बात की, और सब लोग आश्चर्य हो गए थे। मोदी जी ने कहा राहुल गांधी के खिलाफ कि वो सुबह उठ के मंत्र जप करते हैं, अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी। तो बोले क्या हो गया? और फिर मोदी जी ने एक बात कहा, बोला कि टेम्पो भर के कैश चला जाता है इनके घर में। ये भी लोग आश्चर्य हो गए, प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक मंच से ऐसे आरोप लगा रहे। फिर चुनाव प्रचार चला, उसके बाद जो हुआ 2024 में लोकसभा चुनाव अलग बात। बाद में एक वकील साहब ने हमारे लोक आयुक्त के पास बोला देखिए ये बहुत गंभीर आरोप है, प्रधानमंत्री ने किया, आप इसका जांच कीजिए। लोकपाल, नॉट लोक आयुक्त, लोकपाल खानविलकर जी, मेरे को जितना याद है खानविलकर जी थे लोकपाल। बोला आप इसका जांच कीजिए, उन्होंने नहीं किया। बोला हाँ, चुनाव प्रचार के समय बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, मगर इस तरह से बात भी हमारे देश में हुई। और देखिए जो राजनीति में रहते हैं, जो राजनेता है और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनके साथ एक संपर्क रहता है। ये सिर्फ भारतवर्ष नहीं, विश्व में बहुत सारे देशों में। हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, घनश्याम दास बिरला जी के घर, उन्हीं का घर में 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे उनको हत्या किया था, उन्हीं के घर में। तो गांधी जी भी उन्होंने कहा था क्यों वो बिरला जी के घर पे रहा। बिरला जी हमारे स्वाधीनता का जो संग्राम को मदद किया। आप भूलिए मत कि कांग्रेस पार्टी के जो ट्रेजरर थे, बड़े बड़े पूंजीपति थे, उस सबके सामने किया। जमनालाल बजाज जी, कस्तूरभाई लाल भाई जी। तो ये नया नहीं, टाटा, बिरला, मफतलाल, इन सब का जो भी सत्य में है, इसका स्वरूप, इसका चेहरा बदलता रहता, मगर वो संपर्क। और इसके पीछे क्यों? क्योंकि हमारी चुनाव व्यवस्था ऐसा है। कहां से पैसा आता है? आप जो दिखाते हैं आपका खाता में, उससे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है चुनाव प्रचार के लिए। राजनीतिक जो दल है सिर्फ उम्मीदवार नहीं, बैनर पोस्टर सबके लिए। तो ये पैसा कौन देते हैं? यही से तो शुरू होते हैं। हमारे देश में भ्रष्टाचार तो यही से शुरू होता है। और इसके एक छोटा सा हिस्सा जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया
पहला बार हमें मालूम पड़ा ये व्यक्ति इतना पैसा इस दिन ऐसे इन राजनीतिक दल को दिया। और आप यू कुड कनेक्ट द डॉट्स, आपको मालूम पड़ा कौन किसको मिला, ठेका मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो हाँ, मगर अंबानी जी के बारे में हैं, हम वापस आ रहे हैं अंबानी जी के, ये कहानी तो अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी तक चल रहे। और जो कृष्णा गोदावरी घाटी में जो गैस के जो वो जो विवाद आज भी चल रहे हैं। 100%।